आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह खैर आफियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको मल्टी क्वेश्चन फॉर सर थॉमस वाइट इज़ ऑल पोइम्स ऑफ अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन, ओनली वन क्वेश्चन फॉर MA इंग्लिश, यानी ओनली वन क्वेश्चन फॉर ऑल पोइम्स ऑफ सर थॉमस वाइट। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको दरअसल एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो कि विलियम ब्लेक की 8 पोइम्स पर फिट होगा वो इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो काइंडली ये वीडियो MA इंग्लिश और BS इंग्लिश के लिए बहुत ही अहम है। व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ 200 अल्फाज पर मुश्तमिल ये वीडियो है और मैं आपको बताता चलूँ इसके अलावा मैं कंटेक्स्ट और यूज़ ऑफ टर्म्स हर पोइम की अलग अलग बनाऊंगा, वो आपने ऐड कर लेनी है। वो उसकी खाली जगह मैं आपको समझा दूंगा कि आपने कहाँ पर लिखना है। तो काइंडली आपने वीडियो को लाजमी आखिर तक देखना है और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। व्यूवर्स, चलते हैं अभी वीडियो की तरफ। इंट्रोडक्शन ऑफ राइटर क्रिटिकल एप्रिसिएशन का मेन जो उनसे निकात होते हैं वो है। व्यूवर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ पोइम आपने लिखना होता है जी, मेन थीम ऑफ द पोइम आपने लिखना होता है, कंटेक्स्ट लिखना होता है, और चौथा आपने जो सा लिखना होता है जी वो क्रिटिसाइज ऑन मॉडर्न लव या मॉडर्न जोन सी भी मॉडर्न सोसाइटी भी आ सकता है, मॉडर्न लव भी आ सकता है, मॉडर्न मैन भी आ सकता है। राइटिंग स्टाइल आपने लिखना होता है, यूज़ ऑफ टर्म्स आपने लिखनी होती हैं और कंक्लूजन आपने लिखना होता है। व्यूवर्स, ये 7 पॉइंट है जो कि आपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन में लाजमी लिखने होते हैं। इसके बगैर एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन नाकाम हो जाता है, आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन दुरुस्त तरीके से नहीं लिख सकते। और व्यूवर्स, अगर आप खाली इंट्रोडक्शन पर लिख दें तो गलत है, खाली इंट्रोडक्शन ऑफ पोइम पर लिखते हैं तो गलत है, मेन थीम पर खाली लिख दें तो गलत है। तो काइंडली इन चीज़ों को मद्देनज़र रखिएगा। और अब चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ राइटर की तरफ, इंट्रोडक्शन ऑफ वाइट की तरफ। वाइट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री। वाइट इंग्लिश के सबसे बड़े शायरों में से एक शायर है। ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश सोनिट। उसे समझा जाता है क्या सोनिट का फादर। हिज वर्क इज़ मेनली डिवोटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन लाइफ। उसने अपना काम जो सा था, अपना काम वक्फ कर दिया प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानी ज़िंदगी पर। ह्यूमन लाइफ के लिए किस तरह उसने वक्फ किया था। व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि उसने अपना वर्क इंसानी मसाइल पर वर्क अपनी ज़िंदगी को इस तरह वक्फ किया था कि उसने इंसानी प्यार, इंसानी इश्क के मामलात पर जो उनसे मुश्किलात आती हैं उन पर अपनी पोइट्री लिखी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट। ही रूट 8 पोइम्स एंड द थीम ऑफ ऑल दोज पोइम इज़ लव एंड डिसलोलरी। उसने 8 नज़में लिखी और सब की सब नज़मों का जो सा मेन थीम था वो प्यार और बेवफाई था। सो समयूल बटलर स्टेटेड हिज पॉइंट ऑफ व्यू स्किलफुली इन दिस लाइन्स। समयूल बटलर इस मामले में कहता है जी कि एवरी मैन इज़ वर्क इज़ ऑलवेज अ टैरियट ऑफ हिमसेल्फ। हर इंसान का जो सा काम होता है वो उसका अक्स होता है। मतलब हर इंसान जो सा काम करता है उसका शीशा उसका काम होता है, मतलब उसके काम से उसके किरदार की अक्कासी होती है जी, ये बात कह रहा है। व्यूवर्स, नेक्स्ट दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये इंट्रोडक्शन आप हर सवाल में लिख सकते हैं, किसके, थॉमस वाइट के। व्यूवर्स, नेक्स्ट है जी इंट्रोडक्शन ऑफ अ पोइम। आपने डैश इज़ द मेन थीम ऑफ द पोइम। लव है व्यूवर्स 7 पोइम का और एक पोइम का थीम अलग है, तो वो आपने मैं बता दूंगा कि आपने क्या लिखना है। द पोइट टेल्स अस अबाउट द जॉयज एंड सैडनेस ऑफ लाइफ। हाँ जी व्यूवर्स, यहाँ पर लिखा हुआ है एंड के साथ मैंने एक नुक्ता छोड़ा है, इस पर आपने मौजू लिखना है, लव लिखना है, या फिर मैं आपको बताऊँगा वो अलग वीडियो बनाऊँगा, आपने वो चीज़ ऐड कर लेनी है। ठीक है व्यूवर्स, ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ पोइम हो गया। नेक्स्ट तीसरे पॉइंट पे आपने क्या लिखना है जी। तीसरे पॉइंट पे आपने मेन थीम और कंटेक्स्ट लिखना है। जो पोइम का आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन आया है उस पोइम का आपने कंटेक्स्ट और मेन थीम लिख देना है। कंटेक्स्ट या मेन थीम एक ही चीज़ है, कंटेक्स्ट आप लिख दें तो वो भी ठीक है, मेन थीम लिख दें वो भी ठीक है। अब क्रिटिसाइज ऑन मॉडर्न सोसाइटी। व्यूवर्स, ये आपने लिखना है जी पॉइंट। वाइट हैज स्टडीड द इवल्स ऑफ मॉडर्न डैश वेरी क्लोजली। लव भी आप कह सकते हैं, सोसाइटी भी कह सकते हैं, मैन भी कह सकते हैं कि वो बहुत गहराई के साथ माशरे की जदीद डैश का मुतालिया करता है। सो वी कैन से डैट ही इज़ ग्रेट फिलोसफर एंड ग्रेट लवर ऑफ डैश। वो इंसान का भी आशिक हो सकता है और लव का भी।
व्यूवर्स अगर तो उसकी एक आखिरी पोइम जो सी है 8वीं उसके बारे में है तो फिर आपने क्या लिखना है, मैन, ठीक है, या नेचर का। तो अगर तो 7 पोइमें जो सी लव पर हैं तो फिर आपने क्या लिखना है जी, ही इज़ ग्रेट लवर ऑफ, ग्रेट फिलोसफर एंड ग्रेट लवर ऑफ लव, कि वो इश्क का बहुत बड़ा आशिक था, यानी प्यार का बहुत बड़ा आशिक था। व्यूवर्स ये था तीसरा पॉइंट जो कि आपने लाजमी करना है। और व्यूवर्स मैं आपको बताता चलूँ कि कंटेक्स्ट और मेन थीम में अलग वीडियो बनाऊंगा उस पोइम के मतलब आपने उस पोइम को की जो सी एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन पर मबनी जो सी वीडियो होगी वो आपने देखनी है, वो ऐड कर लेनी है। व्यूवर्स मैं आपको बताता चलूँ मैंने ऑनलाइन 9th से लेकर एमए इंग्लिश तक, ISSB से लेकर PPSC तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और इसके अलावा ऑडियो वीडियो लेक्चर सिस्टम और डेली टेस्ट सिस्टम, और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि शॉर्ट क्लासेस के दौरानिए के साथ मैंने क्लासेस का आगाज़ किया है जूम ऐप और व्हाट्सअप ग्रुप की सूरत में। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और व्यूवर्स मैं आपको बताता चलूँ ये मेरे 5 चैनल्स हैं, आपने काइंडली 5 चैनल्स को विज़िट करना है और इनके नेम को सर्च करना है यूट्यूब सर्च बार पर, और काइंडली आपने वीडियो को वॉच मुकम्मल करके लाइक करना है और साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करना है और साथ ऑल के बटन को प्रेस करना है, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। व्यूवर्स मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, आप मेरे लिए इतना काम कर दें यही मेरे लिए काफ़ी है। व्यूवर्स नेक्स्ट चलते हैं जी राइटिंग स्टाइल की तरफ। राइटिंग स्टाइल आपने क्या लिखना है जी, राइटिंग स्टाइल व्यूवर्स ये मैं वीडियो अलग बनाऊंगा क्योंकि मैं सोच रहा था कि हर पोइम का राइटिंग स्टाइल और इसके अलावा कंटेक्स्ट और इसके अलावा ट्रांसलेशन अलग से एक वीडियो बनाऊं, इस तरह आपको आसानी से समझ में आ जाएगी और इंशाल्लाह मैं उस पर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। एक एक पोइम के क्रिटिकल एप्रिसिएशन, ये मल्टी ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि हर पोइम में आप लिख सकते हैं द पोइम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू डैश स्टैंजा ऑफ डैश लाइंस। अगर जौन सी पोइम है उसमें कितने स्टैंजा हैं और कितनी लाइंस में तकसीम है ये आपने लिख देना है। द पोइम इज़ रिच इमेजरी एज द पोइट हैज़ यूज्ड मैनी स्मिल्स एंड मेटाफायर्स। और शायर तस्वुराती जो सी चीज़ है उसमें बहुत बड़ा माहिर भी है और स्मिल्स का इस्तेमाल किया और मेटाफियर्स का इस्तेमाल किया। द इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स इन दिस इज़ वेरी रिमार्केबल। और उसने जो से अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, अल्फाज की इकनॉमी इस्तेमाल की है वो बहुत ही आला है। यूज़ ऑफ टर्म्स आपने कोई भी पोइम लिख सकते हैं जी। क्रिटिकल एप्रिसिएशन में अगर आपको आ गया तो ये एनी पोइम ऑफ वाइट, व्यूवर्स ये आप उसकी किसी भी पोइम का यूज़ ऑफ टर्म भी लिख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। व्यूवर्स इस पर भी पैराग्राफ बनाकर मैं मुकम्मल आपको बता दूंगा और जिस पोइम पर मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर तो लाजमी में टर्म्स का जिक्र करूंगा, ये ओवरऑल बता रहा हूँ। कैलकुलेशन में आपने क्या लिखना है जी, कैलकुलेशन आपने हर पोइम का यही लिखना है जी सेम। Hinnock, his description of the poem is very realistic. In short, White occupies a distinct position in English poetry. He was a noble figure in English poetry. His strength, his order, his manliness, his complete freedom from affection makes him a prominent poet of his age. तो व्यूवर्स ये था जी कैलकुलेशन जो कि आप हर वाइट के सवाल में लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप वाइट के किसी भी सवाल में कैलकुलेशन ख़ास लिखें क्योंकि ये ज़्यादातर एम ए इंग्लिश में जो भी सवाल पूछता है वो या तो वो पूछ लेता है राइटिंग स्टाइल पर, वाइट एज अ पोइट पर पूछ लेता है, या वाइट एज अ मॉडर्न पोइट पर पूछ लेता है। इस तरह के जो से सवाल पूछता है उनमें आप इस तरह का कैलकुलेशन लिख सकते हैं। अगर क्रिटिकल एप्रिसिएशन पे आ जाए तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन पे भी लिख सकते हैं, मेन थीम पर आ जाए तो आप इस पर भी लिख सकते हैं। तो व्यूवर्स ये मल्टी है कैलकुलेशन, तो आप जिस मर्जी में पुट कर सकते हैं। व्यूवर्स मैं आपको बताता चलूँ कि हेल्पिंग पैराग्राफ भी मैंने तैयार किया है कि आपने एक्सप्लेनेशन में कौन सा हेल्पिंग पैराग्राफ लिखना है वो भी इस वीडियो में दिखाऊंगा और आपने अभी तक वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है और वीडियो को एक लम्हे के लिए भी मिस नहीं करना। तो चलते हैं नेक्स्ट अजान का एहतराम करते हुए।
व्यूवर्स नेक्स्ट एक अजान बाद में सुन लेते हैं। तो व्यूवर्स हेल्पिंग पैराग्राफ पर आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी राइटर, ठीक है, जब आप एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं किसी भी राइटर की किसी भी पोइम पर, ठीक है, तो आपने क्रिटिसाइज ऑन मॉडर्न सोसाइटी पर लिख देना है कि वो किस पर क्रिटिसाइज करता है। स्टेंजा रिलेटेड आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट कोशिश कीजिएगा और प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट में आप स्टेंजे की उर्दू को अपने अल्फाजों में लिख लें। और राइटिंग स्टाइल भी आप लिख सकते हैं जी एक्सप्लेनेशन में, और यूज़ ऑफ टर्म्स भी लिख सकते हैं कि उसने ये टर्म्स इस्तेमाल की, और साथ में आखिरी अल्फाज लिख देने हैं हिनक हिज डिस्क्रिप्शन इज़ वेरी रियलिस्टिक, ठीक है, इस पर आप आखिर कर सकते हैं। और ये आपका जी यूज़ ऑफ टर्म्स पर और हेल्पिंग पैराग्राफ पर एक टॉपिक भी क्लियर हो गया। तो व्यूवर्स नेक्स्ट कोशिश करते हैं कि अजान मुकम्मल सुने। तो व्यूवर्स चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ही हम अब मिलेंगे। तब तक खुदा हाफिज़, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और व्यूवर्स अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान इंदाबाद।